ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। गौड़ी ग्वारेरी अहनिस एक नाम जो जागे, अहनिस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भय लिव लागे। अहनिस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भय लिव लागे। रहाओ। ये पवित्र वचन भगत कबीर दास जी द्वारा राग गौड़ी ग्वारेरी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 330 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कल की विचार में जिस शब्द की विचार हो रही थी उसकी लास्ट की 2 पंक्तियां रह गई थी किसी वजह से, तो उन 2 पंक्तियों को पढ़ के आगे चलते हैं। सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगया भावे। बिखिया अजहों सुरत सुख आसा, अब भी बिखिया अजहों सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ। इस सुख ते शिव पार ब्रह्म डराना, सो सुख हमहों साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। मन आत्मा। इस मन को कोई खोजो भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जयदेव नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। गुर प्रसादी जयदेव नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका भरम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप न रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने भेवो, एह मन लीन भये सुख देवो। इस मन का कोई जाने भेवो, एह मन लीन भये सुख देवो। और ये 2 पंक्तियां रह गई थी कि जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। जियो एक, यहाँ जियो परमात्मा को बोला जा रहा है। जियो एक, सभी के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है और इसलिए परमात्मा को ही आत्मा कहा जा रहा है। जियो एक, परमात्मा एक है और सगल शरीरा, वो एक परमात्मा सारे शरीरों में व्याप्त है। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। इस मन को, इस परमात्मा के नाम को, मन यहाँ परमात्मा के नाम से है, इस मन को, परमात्मा के नाम को, इस परमात्मा के नाम को, जिनकी ये अवस्था है कि जियो एक और सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो उस परमात्मा के नाम को जपता रहता हूँ, उस परमात्मा के नाम में ही रमा हुआ हूँ, जो एक होते हुए भी सारे शरीरों के अंदर व्याप्त है। जियो एक और सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। आज की विचार है कि गौड़ी ग्वारेरी अहनिस एक नाम जो जागे,
केतक सिद्ध भय लिव लागे रहाओ। अहनिस एक नाम जो जागे। रात दिन, अहनिस का अर्थ है रात दिन, एक नाम जो जागे। परमात्मा जो एक है, सर्वव्यापक है, उस परमात्मा के नाम की तरफ जो रात दिन सुचेत रहते हैं, जागृत रहते हैं, अर्थात उनकी सांसों में परमात्मा का नाम चलता है, चाहे जागे हुए हों चाहे सोए हुए हों। अहनिस रात दिन एक नाम जो जागे। केतक सिद्ध भय लिव लागे। केतक सिद्ध, केतक से अर्थ है उनकी गिनती भी नहीं कर सकते, जाने कितने हैं। सिद्ध भय लिव लागे, जो उस परमात्मा के साथ जिनकी लिव लगी हुई है और अहनिस एक नाम जो जागे वाली अवस्था जिनकी है, जिनकी लिव लगी हुई है, केतक सिद्ध भय, जाने कितनों का मनुष्य जन्म सफल हो गया, सिद्ध हो गया। अहनिस एक नाम जो जागे, किन का मनुष्य जन्म सफल हुआ? जो अहनिस एक नाम जो जागे। केतक सिद्ध भय लिव लागे रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुन हारे, एक नाम कलिपत तारे। साधक सिद्ध सगल मुन हारे। साधक जो योग साधना करते हैं, सिद्ध जो योग साधना में सिद्ध हो गए हैं, सिद्धस्थ हो गए हैं, वो एक्सपर्ट हो गए हैं उस योग साधना में। साधक सिद्ध सगल मुन हारे। परमात्मा के नाम में गुरु की कृपा से मन जोड़ने की बजाय जाने कैसे कैसे प्रयत्न करते रहते हैं इस भव सागर से पार होने के, और वो उन प्रयत्नों को कर कर के हार गए हैं, थक गए हैं। साधक सिद्ध सगल मुन हारे। साधक सिद्ध और जो मुनि लोग हैं, जो परमात्मा के नाम में सूरत जोड़ना गुरु की कृपा प्राप्त करके ये काम तो किया नहीं, दूसरे साधनों को प्रयोग करते रहे और उनको प्रयोग कर करके थक गए, हार गए। एक नाम कलिपत तारे। कलिपत एक कल्प वृक्ष होता है जो स्वर्ग में माना जाता है, उसके नीचे जो बैठता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक नाम परमात्मा का जो नाम है वो कल्प वृक्ष है, जो उसकी शरण में चला जाता है उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसकी जो कामना है इस भव सागर को पार करना, ये भी पूरी हो जाती है। साधक सिद्ध सगल मुन हारे, एक नाम कलपत तारे। जो हर हरे सो हो ना आना, कह कबीर राम नाम पछाना। जो हर हरे, परमात्मा के नाम रस को पाकर जो सरोबार हो गए हैं, परमात्मा के नाम रस में जो तरबतर हो गए हैं, जिनका मन, जिनकी आत्मा परमात्मा के नाम रस से तरबतर हो गई है, सो हो ना आना। उन्हें इस परमात्मा के नाम में इतना आनंद आता है कि हो ना आना, वो संसार के पदार्थों को सुख भोगने की तरफ, अन्य पदार्थों के सुख भोगने की तरफ कभी जाते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको जो सुख आ रहा है उस सुख के सामने तो संसार के पदार्थों के सारे सुख मिला भी दें वो भी तुच्छ पड़ते हैं। जो परमात्मा का नाम जपने में आनंद है, ये वो लोग जानते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में अपने सतगुरु को याद करके, सतगुरु से प्रार्थना करके, उनसे कृपा मांग के, उनसे दया मांग के जो परमात्मा का नाम जपने में लगते हैं, उन्हें जो आनंद आता है वो आनंद को वो ही जानते हैं। जैसा कबीरदास जी ने कहा है कि कहबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। राम नाम की मौज को कहो कैसे उन्मान। राम नाम जपने में जो मौज आती है उसका अनुमान हम कैसे करें और कैसे तुम्हें बताएं। राम नाम की मौज को कहो कैसे उन्मान, देख
कहबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। अब मैं शब्दों से बयान करूं तो उस राम नाम का जो आनंद की जो अति है, जो हाइट है, उसके साथ न्याय नहीं होगा, उसकी शोभा नहीं होगा। कहबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। जो इस नाम रस को चखेगा वो ही जानता है कि इस नाम रस में कितना आनंद है। जो हर हरे सो हो ना आना, वो संसार के सुखों की तरफ उनका मन कभी जाता ही नहीं है। कह कबीर राम नाम पछाना। कबीरदास जी कहते हैं उन्होंने जानी है कि राम के नाम की वैल्यू क्या है, राम नाम की वैल्यू को उन्होंने पहचाना है। जो हर हरे सो हो ना आना, कह कबीर राम नाम पछाना। गौड़ी भी सोरठ भी, अर्थात ये जिस शब्द की विचार अब होने जा रही है, इस शब्द को गुरु अर्जन देव जी ने ऊपर लिखा है, इस कबीरदास जी के शब्द के ऊपर, कि ये शब्द गौड़ी राग में भी गाया जा सकता है और सोरठ रागनी में भी गाया जा सकता है। गौड़ी भी सोरठ भी। रे जी नीलज लाज तुहि नाही, रे जी नीलज लाज तुहि नाही, हर तज कत काहू के जाही। हे प्राणी, तुझे लाज नहीं आती, तू निर्लज है। नीलज, ए रे जी नीलज, लाज तो है नाही, तू ही नाही, तुझे लाज नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती। हर तज कत काहू के जाही, जो परमात्मा सब कुछ देने में समर्थ हैं, सबसे बड़ा तो परमात्मा का नाम है, वो ही देने में समर्थ हैं। और उस नाम के साथ ही सारे माया के सुख भी, सुख निधान भी उसी के अंदर हैं। इस नाम को सुख निधान भी बोला जाता है, सुखों का खजाना भी बोला जाता है। हर तज कत काहू के जाही, तो ऐसे हरि को छोड़ के जिसके नाम के अंदर ही सारे सुखों के निधान हैं, कत काहू के जाही, क्यों दूसरों के पास जाता है। कोई कहता है कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें जीते जी मुक्त कर दूंगा, ऐसे लोगों के पास क्यों चला जाता है जब तेरे पास परमात्मा का नाम है, जिस नाम को जपने मात्र से, एक बार मन से जिस नाम को कहने से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जिस राम नाम, जिसे राम कहा जाता है, जिसे ओम कहते हैं, जिसे वाहिगुरु कहते हैं, जिसे अल्लाह कहा जाता है, जो मन से सतगुरु से प्रार्थना करके एक बार भी इस नाम को जपता है, वो मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में सारी तृष्णाएं मिट जाती हैं और सारे संसारिक पदार्थों की तरफ से वो रज जाता है। रे जी नीलज लाज तुहि नाही, हर तज कत काहू के जाही। रहाओ से अर्थ है इस पूरे शब्द का, ये सार हैं ये दो पंक्तियाँ। रे जी नीलज लाज तुहि नाही, हर तज कत काहू के जाही। जाको ठाकुर ऊंचा हुई, सो जन पर घर जात न सोही। जाको ठाकुर ऊंचा हुई, जिसका ठाकुर, जिसका परमात्मा सबसे बड़ा है। और दूसरे अर्थों में कहें कि कोई व्यक्ति किसी मिलियनर के यहाँ काम करता है और उसे किसी धन की ज़रूरत होती है तो उससे मांग लेता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो मिलियनर के पास काम करने वाला व्यक्ति है और वो किसी साधारण से व्यक्ति के पास, जिसका दिन गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है, उससे अगर धन मांगने जाता है तो वो उसकी शोभा नहीं होती है। जाको ठाकुर ऊंचा हुई, जिसका स्वामी बड़ा होता है, सो जन पर घर जात न सोही, वो दूसरे घर जाता हुआ सोही, उसकी शोभा नहीं होती है। जैसा कि गुरु भगत उन्होंने कहा है कि जो शेख फरीद साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि फरीदा बार पराये बैसना साईं मुझे न दे। हे परमात्मा, साईं, हे परमात्मा, मेरी ये अवस्था मत करना
कि मुझे बार पराए बैसना पड़े, किसी और के दरवाजे पे जाके कुछ मांगना पड़े। बार पराए बैसना साईं मुझे न दे, जे तू ऐवें रखसी जियो शरीरों ले। अगर तूने मुझे इसी हालात में रखना है तो मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकाल ले, क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ कि तू सबसे ऊंचा स्वामी है। तेरे बराबर कोई देवता नहीं है, कोई देवी नहीं है, तू उनको भी बनाने वाला तू ही है, और तुझे छोड़ के मैं किसी और के पास क्यों जाऊं। जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पर घर जात न सोही। जो चाहिए अपने ठाकुर परमात्मा से मांगे, चाहे संसारिक पदार्थ ही मांगने हो या नाम परमात्मा का नाम मांगना हो, जो मांगे वो अपने ठाकुर परमात्मा से ही मांगे। गुरु अर्जन देव जी पंचम गुरुदेव की रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंक 404 पर है, और ये हम पढ़ रहे थे कि जाको ठाकुर ऊंचा हुई, जाको ठाकुर ऊंचा हुई। हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा, रैन दिनस तिस गावों रे। हमारा परमात्मा सबसे बड़ा है, सब कुछ देने में, सब कुछ करने में समर्थ है। हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा, रैन दिनस तिस गावों रे। मैं तो रात दिन उसी के गुण गाता हूँ। रैन दिनस तिस गावों रे, खिन में, ये अपने मन से कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी। हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा, रैन दिनस तिस गावों रे। मैं तो रात दिन उसके गुण गाता हूँ। खिन में थाप थापनहारा। वो परमात्मा एक क्षण में इस सृष्टि को स्थापित कर देता है और एक क्षण में इसे उखाड़ भी देता है। खिन में थाप उथापनहारा, तिस्ते तुझे डरावो रे। हे मेरे मन, मैं तुझे बता रहा हूँ कि उस परमात्मा का भय अदब मन में रख। तिस्ते तुझे डरावो रे, हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा, रैन दिनस तिस गावों रे। खिन में थाप उथापनहारा, तिस्ते तुझे डरावो रे। इस रचना को पूरा पढ़ लेते हैं। गुरु प्रसाद मेरे मन वसया, जो मांगो सो पावो रे। गुरु कृपा से परमात्मा का नाम मेरे मन में बसा है। गुरु प्रसाद मेरे मन वसया, जो मांगो सो पावो रे। उस नाम की बरकत से मेरे मन में जो भी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। नाम रंग एहो मन तृप्ताना। परमात्मा के नाम के रंग में जब मेरा मन रंग जाता है, परमात्मा के नाम के प्यार में जब मेरा मन रंग जाता है, नाम रंग एहो मन तृप्ताना, जब रंग जाता है तो मेरा मन संसारिक पदार्थों की तरफ से तृप्त हो जाता है। नाम रंग एहो मन तृप्ताना, बहुर न कतहूँ धावों रे। अब मैं संसार के पदार्थों को पाने के लिए इधर उधर भागा नहीं फिरता। बहुर न कतहूँ धावों रे, हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा, रैन दिनस तिस गावों रे। खिन में थाप उथापनहारा, तिस्ते तुझे डरावो रे। जब देखो प्रभु अपना स्वामी, तो अवरे चीत न पावो रे। जब देखो प्रभु अपना स्वामी, जब मैं अपने हृदय के अंदर अपने स्वामी के दर्शन कर लेता हूँ, जब देखो प्रभु अपना स्वामी, तो अवरे चीत न पावो रे। तो मैं, कोई कहे कि किसी सिद्ध के पास, किसी ज्योतिषी के पास या किसी देवी देवताओं की पूजा में जाके लगूं, मैं किसी पूजा में किसी और जो देने के दावे करते हैं उनकी शरण में अपना चित्त नहीं डालता, मन नहीं डालता। जब देखो प्रभु अपना स्वामी, तो अवरे चीत ना पावों रे। नानक दास प्रभु आप पहराया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मेरी जो ये अवस्था बनी है कि मैं किसी की शरण में नहीं जाता, परमात्मा का नाम ही जपता हूँ। जो मेरी ये अवस्था बनी है कि मुझे ये पता है कि हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा। नानक दास प्रभु आप पहराया, ये अवस्था परमात्मा ने ही मुझे निवाजी है, पहराया मुझे निवाजी है। नानक दास प्रभु आप पहराया, भ्रम भो मेट लिखावो रे। अब मेरे मन से सारा भ्रम और सारा भय मिट गया है। भ्रम ये है
कि सच्चा सुख इस संसार में माया से मिलेगा, ये भ्रम था, ये मिट गया है और किसी प्रकार का अब डर मेरे मन में नहीं है। भ्रम भव मेट लिखावों रे, अब तो मेरे चित्त में मैं परमात्मा का नाम ही उकेरता रहता हूँ, नाम ही लिखता रहता हूँ, नाम ही जपता रहता हूँ। गुरु प्रसाद मेरे मन वस्या, जो मांगो सो पावों रे, नाम रंग एहो मन तृप्ताना, बहुर न कतहूँ धावों रे। हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा, रैन दिनस तिस गावों रे। खिन में थाप उथापन हारा, तिस ते तुझे डरावों रे। जब देखो प्रभु अपना स्वामी, तो अवरे चीत न पावों रे। नानक दास प्रभु आप पहराया, भ्रम भव मेट लिखावों रे, भ्रम भव मेट लिखावों रे। जाको ठाकुर ऊंचा हुई, सो जन पर घर जात न सोही। सोही सो साहिब रहा भरपूर, सदा संग नाही हर दूर। जो ठाकुर सबसे ऊंचा है, सो साहिब रहा भरपूर। वो सर्वत्र मौजूद है, परमात्मा हर जगह भरपूर है। सो साहिब रहा भरपूर, सदा संग नाही हर दूर। और वो परमात्मा सदा ही संग है और वो हरि कभी दूर नहीं है, उसे दूर मत समझो। वो परमात्मा हृदय के अंदर भी है और इस सर्वत्र है, निकट है, दूर नहीं है। कह रविदास हाथ पहनेरे, भक्त रविदास जी ने तो उन्हें कहा है कि जहाँ चोट लगती है वहाँ सबसे पहले हाथ जाता है और परमात्मा तो हाथ से भी नेड़े है। कह रविदास हाथ पे नेड़े। सो साहिब रहा भरपूर, सदा संग नाही हर दूर। कबला चरण शरण है जाके, कहो जन का नहीं घर ताके। कबला चरण शरण है जाके, कहो जन का नाही घर ताके। कमला माया, चरण शरण है जाके, जिस परमात्मा के चरणों की शरण में रहती है। माया जिस परमात्मा की दासी है। परमात्मा को पति माना जाता है, कमला पति माना जाता है। कमला चरण शरण है जाके, कहो जन का नाही घर ताके। परमात्मा का नाम तो परमात्मा की शरण में जाने से मिलते ही है। और जो सांसारिक पदार्थ जो हैं जिन्हें माया कहते हैं, वो माया ही परमात्मा की दासी है, उन्हीं के चरणों में रहती है। जिस परमात्मा के चरणों में माया ही रहती है, तो कहो जन का नहीं घर ताके। किस बात की कमी है उस परमात्मा के घर में? क्यों दूसरों के घर जाता है? जहाँ का ठाकुर ऊंचा हुई, सो जन पर घर जात न सोही। कहो जन का नहीं घर ताके, का नाही घर ताके। सब कोऊ कहे जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता। सब कोऊ कहे जास की बाता, जास की बाता जिसकी बातें, जिसके गुण सब कोऊ कहे हर कोई गाता है। सब कोऊ कहे जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता। वो सब कुछ देने में तो समर्थ है ही, समर्थ सब कुछ देने में समर्थ है। और निज पत, उसे सारे फैसले खुद ही लेने होते हैं। अपना पत, अब पति अपना मालिक वो स्वयं ही है। जब किसी को देने की बात आती है तो किसी और से उसे सलाह मशवरा नहीं लेना पड़ता। निज पत है दाता, जब वो देने पे आता है तो वो अपनी मर्जी से ही देता है। जो उसके मन में देने को आता है वो देता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक लगाने वाला नहीं है। वो निरंकुश है इस मामले में। सो समरथ निज पत है दाता, सब कोऊ कहे जास की बाता। सब कोऊ कहे जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता। कहे कबीर पूरन जग सोई,
जाके हृदय अवर न होई। कबीरदास जी कहते हैं कि कहो कबीर, कह कबीर पूरन जग सोई। इस जग में पूरा वही है, सारे गुणों से भरा हुआ वही है। कहो कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवर न होई। जिसके हृदय में परमात्मा के नाम को छोड़कर और किसी देवी देवताओं के नाम की बसने की जगह नहीं है, जिसके हृदय में परमात्मा के अलावा कोई और नहीं है, जो रात दिन उस निराकार परमात्मा, जो राम रमा हुआ राम है, जो निराकार भी है और साकार रूप में सबके अंदर बैठा हुआ है, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा का ही रूप है। जाके हृदय इस परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरा ना हो, वो ही पूर्ण है इस जगत के अंदर। कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवर न होई। अहनिस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भय लिव लागे। जो भी जिनका भी मनुष्य जन्म सफल हुआ है वो तभी हुआ है जो रात दिन परमात्मा के नाम की तरफ सुचेत रहते हैं। अहनिस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भय लिव लागे। साधक सिद्ध सगल मुनहारे। इस भवसागर से तरने के लिए और प्रयत्न करने वाले सब थक के हार गए, चाहे वो साधक हों, सिद्ध हों या मुनि हों। साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कलिपत तारे। परमात्मा का केवल नाम ही इस भवसागर से तारने में समर्थ है। जो हर हरे सो हो नाना। जिन्हें हरि नाम जपने में आनंद आ गया, उन्हें तो कोई दूसरा अन्य आनंद अट्रैक्ट कर ही नहीं पाता, जिसे माया का आनंद कहा जाता है। जो हर हरे सो हो नाना, कह कबीर राम नाम पहचाना। उन्होंने जाना, उन्होंने पहचाना कि राम नाम की क्या कीमत है, राम नाम की क्या वैल्यू है। गौड़ी भी सोरठ भी रे जी, निलज लाज तुहि नाही, हर तज कत काहू के जाही। रे जी निलज लाज तुहि नाही, हर तज कत काहू के जाही। रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई, जाको ठाकुर ऊंचा होई, सोजन पर घर जात न सोही। कितना बढ़िया मशवरा कबीरदास जी ने दिया है कि जाको ठाकुर ऊंचा होई, सोजन पर घर जात न सोही। सो साहिब रहा भरपूर। जो सबसे ऊंचा ठाकुर है, भरपूर है, सर्वत्र है, सब जगह है। सो साहिब रहा भरपूर, सदा संग नाही हर दूर। हमेशा ही साथ है, उसे कभी दूर मत समझो। सो साहिब रहा भरपूर, सदा संग नाही हर दूर। कमला चरण शरण है जाके, माया भी जिस परमात्मा के चरणों की शरण में रहती है। कमला माया, कमला कमला चरण शरण है जाके। कहो नानक कहो जन, का नाही घर ताके। कहो जन का नाही घर ताके। उस परमात्मा के घर में किस चीज़ की कमी है जो तुझे किसी और के पास मांगने के लिए जाना पड़े। कमला चरण शरण है जाके, कहो नानक कहो जन का नाही घर ताके। एक पंजाबी में कहावत है कि मांगो तो परमात्मा से मांगो, जो दे के कभी पछताता नहीं है। कमला चरण शरण है जाके, कहो जन का नाही घर ताके। सब को कहे जास की बाता। जिसकी बातें सभी करते हैं, जिसके गुण सभी गाते हैं। सब को कहे जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता। उसे तो उसके मन में आ गया किसी को देना है तो दे देगा, किसी से सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, वो निज पत है। सो समरथ निज पत है दाता। कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवर न होई। कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवर न होई। कह कबीर पूरन जग सोई,
ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।